क्या आप अपना बिजनेस नेम सेलेक्ट करने के बारे में परेशान है? क्या आपको ये समझ नहीं आ रही कि मैंने बिजनेस तो स्टार्ट कर लिया है पर इसका नाम क्या होना चाहिए? क्या आपके सामने बहुत 3 4 5 फैंसी नाम हैं और आप फिर भी उनमें से सिलेक्ट नहीं कर पा रहे? तो आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि आप अपने बिजनेस का नाम कैसे रखें और कौन सा ऐसा नाम बिजनेस का होना चाहिए जो वाइड स्प्रेड हो, जो फैलने वाला हो, जो इम्पैक्टफुल हो। इससे पहले कि हम आगे चलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, रिंग नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें ताकि हमारी ज़रूरी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दानिया खान, वेलकम टू दानकाश। आज हम बात करेंगे हाउ टू एनालाइज एंड सेलेक्ट द राइट बिजनेस नेम फॉर योर बिजनेस। इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी बिजनेस नेम जनरेटर एक टूल है। बिजनेस नेम जनरेटर का टूल इस्तेमाल करें, वहां पे जाके आप अपने बिजनेस का कीवर्ड लिखें। अपने बिजनेस का नाम लिखें। क्लोथिंग बिजनेस फॉर एग्जांपल आप लिख रहे हैं, आपके सामने वो बिजनेस ढेर सारे नेम्स जनरेट करेगा। उनमें से जो जो नाम आपको पसंद आते हैं, फर्स्ट स्टेप है जी बिजनेस जनरेटर टूल पे जाके अपना बिजनेस के रेलेवेंट कीवर्ड लिखना। यानी आपकी जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, क्लोथिंग, क्लीनिंग, कुकिंग, होममेड फूड, उसका नाम लिखा। जो टूल ने आपको फिर नाम जनरेट करके शो किए, उनमें से जो नाम आपको पसंद आते हैं उनको आपने जाके चेक करना है। सेकंड स्टेप है आपने उसकी डोमेन अवेलेबिलिटी चेक करनी है यूजिंग गोडैडी। गोडैडी को इस्तेमाल करते हुए आपने उस बिजनेस नेम की अवेलेबिलिटी चेक करनी है। गोडैडी के ऊपर जाएंगे, सिंपली वहाँ पे आपने सिंपली चेक करना है, आपके सामने आ जाएगा कि ये .com में अवेलेबल है, .pk में अवेलेबल है, .pk.com में अवेलेबल है, जिस तरह भी अवेलेबल है। वो डोमेन नेम सेलेक्ट करना है जो अवेलेबल हो। सेकेंड स्टेप हो गया गोडैडी। थर्ड स्टेप है चेक सोशल मीडिया अवेलेबिलिटी यूजिंग नोवेम। ठीक है, KNOWEM। ये टूल इस्तेमाल करते हुए आपने उसकी सोशल मीडिया अवेलेबिलिटी चेक करनी है कि क्या ये यूज़र नेम सोशल मीडिया पे अवेलेबल है या नहीं है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है जो नाम अवेलेबल हैं और उनमें से हमने देखना है कौन सा ऐसा बिजनेस नेम है जो हमारे बिजनेस के साथ जा रहा है और ग्रो करने में हेल्प करेगा। यानी कि ऐसा बिजनेस नेम नहीं होना चाहिए जो आज तो रेलेवेंट है लेकिन हफ्ते बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद हमारे बिजनेस की कोई ऐसी सर्विस या कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी प्रोडक्ट आ जाएगी जो उसके अंडर आती ही ना हो। फॉर एग्जांपल आप बिजनेस नेम अपना चीज़ प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चेडर चीज़ अपने बिजनेस का नाम रख लेते हैं, चेडर चीज़ .pk व्हाटएवर, और कल को आपने कोई और चीज़ भी बेचनी है, मोज़रेला भी बेचनी है, तो फिर चेडर तो लिमिटेड हो गया, मोज़रेला तो उसके अंदर आ ही नहीं सकती। सो मेक श्योर कि ऐसा बिजनेस जो आपके बिजनेस अगर कल को ग्रो करेगा, जो जो आपकी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज होंगी वो भी उनके अंडर फॉल करती होंगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है, ऐसा बिजनेस नेम होना चाहिए जो शॉर्ट हो, ईजी टू रिमेंबर हो। ईजी टू रिमेंबर जैसे कि नाइकी है, गुची है, वर्साची है, ये ऐसे बिजनेस नेम है जो वन वर्ड बिजनेस नेम है और सबको याद हो जाते हैं। ऐसा बिजनेस नेम होना चाहिए जो ज़बान पे चढ़ने में आसान हो, मुश्किल सा नाम ना हो, और ऐसा बिजनेस नेम हो जो आसानी से लोगों को याद रह सकता हो। उसके स्पेलिंग ऐसे होने चाहिए जो कंफ्यूजिंग ना हो। कुछ पॉपुलर बिजनेस नेम्स जो दुनिया में मशहूर हैं वो आपके सामने ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इस तरह का आपने कोई नाम रखना है जो पॉपुलर हो, इजी टू रिमेंबर हो और याद रह जाने वाला हो। ठीक है, कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जो पहली दफ़ा में हम सुनते हैं और हमें हमेशा के लिए याद रह जाती हैं। मेक श्योर कि आपका बिजनेस नेम भी ऐसा हो जो याद रहने वाला हो। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि बिजनेस नेम ऐसा सिलेक्ट करना चाहिए जिसका मीनिंग पॉजिटिव हो। बहुत सोच समझ के अपना बिजनेस नेम सेलेक्ट करें। ऐसा बिजनेस नेम ना हो जिसका रोमन में कोई और मतलब बनता हो, या अंग्रेजी ज़बान में अगर उसको ट्रांसलेट करें, या जो कॉमन लैंग्वेजेस हम बोलते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि किसी पोर्टुगीज़ या किसी ऐसी लैंग्वेज में उसको कोई और मतलब ना बनता हो, लेकिन जो आम ज़बानें हम, रोमन है, इंग्लिश है, उर्दू है, इस तरह की ज़बान है जो टारगेट ऑडियंस आपकी ज़बान इस्तेमाल करती है, उसमें उसका कोई उल्टा सीधा मतलब ना बनता हो, पॉजिटिव मीनिंग आता हो। ठीक है, ऐसा नाम इस्तेमाल करना है जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो, ग्रोथ, सक्सेस, रैंक अप, सेल मोर, यानी पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है। जो चीज़ें हमें सुनने में भी अच्छी लग रही हैं और हमारे यूज़र को भी सुनने में एक पॉजिटिव मीनिंग दे रही हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि डू नॉट चूज़ सिटी वाइज बिजनेस नेम। सिटी वाइज से क्या मुराद है? जैसे हम कहें लाहौर चटखारा, फॉर एग्जांपल एक बिजनेस का नाम है लाहौर चटखारा, ये इसके लिए ठीक है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ लाहौर में अगर ऑपरेट करें, लेकिन अगर कल को लाहौर चटखारा मुल्तान में जा रहा है तो फिर ये लिमिटेशन हो गई, मुल्तान में लाहौर चटखारा
डज नॉट मेक सेंस। ठीक है, मतलब कराची नसीब पुलाव, ठीक है, हम लाहौर में भी खा रहे हैं, लेकिन अगर उसका नाम सिर्फ नसीब पुलाव होता तो वो ज़्यादा बेहतर रहता, क्योंकि कराची के अंदर तो वो अवेलेबल है, लेकिन लाहौर में भी तो वो अवेलेबल है, बाकी शहरों में भी अवेलेबल है। सो अपने बिजनेस नेम को लिमिट ना कर दें किसी एक सिटी के साथ उसका नाम जोड़ के। आप अगर तो आपने सिर्फ एक ही सिटी में सर्विस देनी है देन इट्स फाइन, लेकिन अगर आप फ्यूचर में सोच रहे हैं कि मैंने अपने बिजनेस को बाकी शहरों में भी बढ़ाना है, फिर उसको लिमिट ना करें एक सिटी के साथ एसोसिएट करके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, डू नॉट शो सिंगुलैरिटी। ठीक है, यानी इस बात का क्या मतलब है सिंगुलैरिटी का, कि आपने ऐसा बिजनेस नेम सेलेक्ट नहीं करना जो सिर्फ एक चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा हो। ठीक है, कार से बेहतर है कार्स, शू से बेहतर है शूज़, बैग से बेहतर है बैग्स। सो बिजनेस नेम में अगर आपको ऐसा वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको आप सिंगुलर ना रखें बल्कि प्लूरल रखें ताकि उसका स्कोप बड़ा नजर आए। एंड फाइनली आपका बिजनेस नेम 16 कैरेक्टर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 16 कैरेक्टर्स, वर्ड्स नहीं मैं कह रही, कैरेक्टर कह रही हूँ। कैरेक्टर और वर्ड का डिफरेंस, जब हम वर्ड टाइप करते हैं 4 वर्ड्स 5 वर्ड्स, उसके अंदर कैरेक्टर्स कितने आ रहे हैं ये भी मैटर कर रहा है। सो मेक श्योर कि आपका जो बिजनेस नेम है वो कैरेक्टर 16 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 16 कैरेक्टर्स तक अगर आपका बिजनेस नेम जा रहा है। सो दैट्स अ गुड थिंग। अगर आप ये तमाम पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो आपके सामने एक अच्छा बिजनेस नेम आ जाएगा। तमाम टूल्स भी मैंने आपको बताए हैं जो आपने इस्तेमाल करने हैं, और तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। नाउ इट इज़ अप टू यू। एंड अगर आपने अपना कोई बिजनेस नेम सेलेक्ट किया है और करना है, अभी तक आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो यू कैन फॉलो दीज स्टेप्स एंड देन शो मी इन द कमेंट्स। ये तमाम स्टेप्स फॉलो करने के बाद अगर आपके सामने 2 ऑप्शंस आ रही हैं, आप स्टिल उनमें डिसाइड नहीं करना पा रहे, तो फिर आप मुझे कमेंट्स में अपने बिजनेस का प्रोडक्ट या सर्विस और उसके वो दोनों नाम भी बता दें, तो मैं आपको बता दूंगी इनमें से कौन सा बेहतर रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, मोहब्बतें बांटें। अल्लाह हाफिज़। Dankash.com 0304 1115786